जय श्री राधे। आज हम मीराबाई के चरित्र में उनके पिछले जन्म की कथा सुनाएंगे। अभी तक हम श्रवण कर रहे हैं कि मीराबाई राजस्थान को छोड़ करके वृंदावन धाम में निवास करती है। मीराबाई सेवा कुंज के आसपास में कुटिया बनाकर अपनी दोनों सेविकाओं के साथ में वहाँ वृंदावन में रह करके भजन करने लगती है। रात को रोज 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण की वो दिव्य गोपी ललिता सखी आती है। मीराबाई का हाथ पकड़ करके दिव्य चिन्मय ज्योतिर्मय गोलोक वृंदावन धाम में ले जाती है और नित्य प्रति ठाकुर जी के चिदानंदमय गोलोक धाम का दर्शन करवाती है। मीराबाई को इतना आनंद लगा है कि अब मीराबाई ने रात को विश्राम करना ही बंद कर दिया। मीराबाई बैठी बैठी आज सो नहीं रही है, ललिता सखी के आने की प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा में जगी हुई है। इतनी देर में ललिता सखी की मीराबाई की कुटिया में ललिता सखी आती है। रोज की भांति मीरा का दर्शन हाथ पकड़ करके ले जाती है। कहाँ ले जाती है? दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम में ले जाती है। इसी वृंदावन धाम के अंदर उस पावन ज्योतिर्मय वृंदावन धाम का दर्शन कराती है। अभी यहाँ की दृष्टि से तो रात का समय है, लेकिन मीराबाई को जब ललिता सखी दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कराती है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे हैं, यमुना पर किलोल कर रहे हैं। यहाँ पर अभी दिन है, लीला में दिन का दर्शन हो रहा है। जैसे प्रभु गाय चारण करते हैं, कालिया का दमन कर रहे हैं, माखन चोरी, दान लीला, पनगट की लीला, इन समस्त लीलाओं का जो भगवान कृष्ण दिन में करते हैं, ये सब लीलाएं, इनका दर्शन हो रहा है मीराबाई को। और मीराबाई को लीला दर्शन में दिन का समय दिखाई दे रहा है। वे भूल जाती कि अभी आधी रात्रि में वो अपनी सैया से उठ करके आई है, ये सब वो भूल गई। मीराबाई को ऐसे लग रहा है कि वो सदैव से कृष्ण के साथ, सखियों के साथ है और अभी दिन का समय है और दिन में श्री कृष्ण की लीलाओं का वो दर्शन कर रही है। वो भूल गई कि वो अभी आधी रात चल रही है और वो रात में सो रही थी और अपने सेज से उठकर आई है, ये सब उसको अभी ख्याल नहीं है। भगवान की उन मधुर लीलाओं में सम्मिलित भी होती है। ललिता सखी उन्हें सदा अपने पास में रखती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में श्री किशोरी जी का सरल शांत भोला स्वभाव देख करके मीराबाई न्योछावर हो जाती है। श्याम सुंदर की चतुराई, श्री कृष्ण का औरों से छिप करके नेत्रों के द्वारा संकेत करना, भगवान श्री कृष्ण ठिठोली करते हैं, नेत्रों के इशारे करते हैं और अपनत्व प्रेम उनके रक्त की एक एक बूंद में उतर जाता है। श्री कृष्ण का वो लीला, उनकी चेष्टाएं, उनकी क्रियाएं, कृष्ण का प्रेम मीराबाई के एक एक जो है रोम रोम में उतर जाता है। उनका रोम रोम श्याममय हो जाता है। सबसे अंत में मीराबाई ने देखा कि वो तो मीरा नहीं है, वो माधवी है। मीराबाई को लीला का दर्शन करते समय कैसा लग रहा है कि वो मीरा नहीं, वो तो माधवी सखी है। ये माधवी सखी कौन है? तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था उसी समय
ब्रज के एक गांव में एक गोप के घर एक लाली हुई थी जिसका नाम था माधवी। माधवी के पिताजी माधवी के जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद में ही पिताजी की मृत्यु हो गई थी और ये माधवी गोपी ये सखी अपनी माँ की गोद में खेल करके बड़ी हुई है। उसके पिता ने उसका ब्याह कर दिया था नंद गांव में। नंद गांव में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। नंद गांव का एक ग्वाला था जिसका नाम था सुंदर। तो माधवी सखी का ब्याह बचपन में भगवान श्री कृष्ण के सखा सुंदर के साथ हो जाता है। विवाह के कुछ ही समय बाद माधवी के पिता का देहांत हो जाता है। माधवी धीरे धीरे बड़ी होती है और नंदीश्वरपुर से गोना करवाने का समाचार आता है। नंदगांव से गोना का समाचार आता है। सनातन धर्म के अनुसार कन्याओं का ब्याह 13 साल से पहले जब वो छोटी होती है तभी हो जाता है और फिर ससुराल जाती है पहली बार 18-20 साल की होने के बाद। तो पहली बार जो ससुराल जाती है उसको गोना बोलते हैं। तो माधवी की सुंदरता की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। लोग माधवी को लक्ष्मी और जगदम्बा के समान उपमा देते हैं। इसी बीच सुना कि नंद बाबा के पुत्र को जो एक बार देख लेता है वह बावड़ा हो जाता है। माधवी ने अपने पीहर में सुना लोगों से कि नंद गांव में नंद बाबा का एक प्यारा सा लड़का है, उसको अगर कोई देख ले तो वो बावड़ा हो जाता है। स्त्रियां जगह जगह कहीं की नहीं रह जाती। जो भी स्त्री श्याम सुंदर को देख लेती है वो कहीं की नहीं रहती है। केवल उसके दर्शन से ही लोग पागल नहीं होते, जो कदाचित उसकी वाणी और बंसी का स्वर अगर कान में पड़ जाए तब भी वह तन मन उसका विगठित हो जाता है। डरकर मैया बैठी माधवी को शिक्षा देने लगी। माधवी सखी की, माधवी गोपी की जो माँ है, जैसे ही उस माँ ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना कि ऐसी उनकी सुंदरता, ऐसी उनकी मधुर वाणी, उनकी बंसी ऐसी है, हर किसी के मन को मोहित कर लेती है और जो एक बार कृष्ण पर मोहित हो जाता है वो कहीं का नहीं रह पाता है। तो माधवी गोपी की जो माँ है वो अपनी बेटी को बुलाती है और बेटी को शिक्षा देने लगती है कि बेटी तेरा ब्याह नंदगांव में हुआ है और वो नंदगांव में ही कृष्ण रहता है तो उससे कभी बात नहीं करनी है तुझे। माधवी को शिक्षा देने लगी कि भूल कर भी वह कभी भी नंद बाबा के उस सांवरे सलोने बेटे को देखे नहीं और ना ही उससे बात करे और ना ही उसको अपना मुंह दिखाएं। अन्यथा अगर नंद बाबा का छोरा तुम्हारा मुंह देख लेगा या तो उससे बात कर लेगी तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो माधवी को उसकी माँ शिक्षा दे रही है कि तुम्हें अपने पतिव्रत धर्म का ख्याल रखना है बेटी। माँ उसे रोज रोज प्रतिदिन पतिव्रत धर्म की महिमा और मर्यादा सुनाती है, उसके भंग होने की हानि भी समझाती है। भोली भाली निर्मल मन की जो माधवी है वो अपनी माँ की एक एक बात, एक एक शिक्षा को गांठ बांध करके सुन करके गांठ बांध लेती है। उसने मनी मन प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ब्रज के युवराज को, नंद बाबा के लाला को ना ही तो वो खुद देखेगी और ना ही वह अपना मुंह उसको देखने देगी। ऐसी प्रतिज्ञा कर लेती है माधवी। अंत में वह दिन भी नजदीक आता है जबकि रथ लेकर माधवी का पति, जिसका नाम सुंदर है, वह माधवी को लेने के लिए उसके गांव आता है।
जैसा सुंदर का नाम था वैसा ही वह सुंदर भी था। लोगों ने माधवी और सुंदर की जोड़ी को एक साथ देख करके सब लोगों ने कहा कि अरे, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई शिव पार्वती हो। इस प्रकार से लोग उनकी सराहना कर रहे थे। समय पर माँ ने एक बार और अपनी शिक्षा की याद दिलाई। जैसे ही माधवी को माँ विदा करने लगी सुंदर के साथ ससुराल के लिए, तो माधवी की जो माँ है वो माधवी को एक बार फिर अपना पतिव्रत धर्म याद दिलाती है और फिर शिक्षा देती है कि नंद बाबा के लड़का को देखना नहीं है और ना ही अपना मुंह उसको दिखाना है, कभी भी ना ही उससे बात करनी है। बेटी, इस बात को हमेशा याद रखना। सबने आंखों में आंसू भरकर उसको माधवी को विदा किया। माधवी का जो पति है एकाध बार अपने सखा कन्हैया की चर्चा भी की, पर उसने कुछ उत्साह नहीं दिखाया। माधवी का पति सुंदर रथ चलाकर रथ हाँक रहा है, पीछे माधवी बैठी है। रथ चलाते समय माधवी का पति एक दो बार भगवान श्री कृष्ण जो सुंदर के सखा है कृष्ण के बारे में चर्चा चलाई, तो माधवी ने उसे भगवान कृष्ण की चर्चा में इंटरेस्ट नहीं लिया, रुचि नहीं दिखाई। इस प्रकार से रथ चलता रहा और रथ में बैठी है पीछे। कहीं कोई गांव रास्ते में दिखाई पड़ता तो रथ की जो चारों तरफ पर्दे थे वो पर्दों को गिरा लेती थी ताकि उसको कोई देखे नहीं। सुंदर बीच बीच में अपनी मैया की गांव की घर की बातें कहता जाता था और रथ हाँकता जा रहा था। वह चुपचाप बैठी बैठी अपने पति की बातें सुन रही थी और एकाएक सुंदर ने कहा, अरे देखो, ये हमारे ब्रज की गाय चर रही है। जैसे ही सुंदर का रथ नंद गांव के कांकड़ में पहुंचता है और नंद गांव के कांकड़ में भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे। गैया चरती हुई दिखाई दी। सुंदर कहने लगा अपनी पत्नी माधवी से, देखो देखो, ये हमारे गांव की गैया है और हमारे कन्हैया है यहाँ ही, हमारे कन्हैया गाय चरा रहे हैं। देखो, देखेगा, अरे मेरे कन्हैया को, मेरे मित्र को अगर पता चल गया ना तो वो अभी गैया चराता हुआ दौड़ कर आ जाएगा हमारे पास। माधवी अपने पति की बातें सुन रही थी और पति की बातें सुनी। पति के मुख से कृष्ण के आने की बात सुनते ही माधवी सावधान हो जाती है। वह अपने हाथों से, अपने कपड़ों से और भी अपने हाथ पैरों को पूरा ढक लेती है, अपने घूंघट को और भी लंबा बढ़ा लेती है और सावधान होकर बैठ जाती है। तभी कोई पुकार उठा, अरे सुंदर, ओ सुंदर, अरे सुंदर, अरे बहू ले आया क्या? आपको पता है ये आवाज किसकी थी? ये थी हमारे श्याम सुंदर, हमारे कृष्ण कन्हैया की। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही सुंदर का रथ दिखाई दिया, श्री कृष्ण गाय चराते हुए दौड़ कर आते हैं और सुंदर से कहते हैं, अरे सुंदर भैया, रुको रुको, अरे भैया मेरे को भी थोड़ा बाबी का मुख तो देखने दो। 6-7 वर्ष के बालक थे भगवान श्री कृष्ण। ठाकुर जी की उम्र थी 6 से 7 वर्ष के बीच में। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे भैया पहले मेरे को मिल लेने दो, मुझे बहुत तड़प हो रही है भाभी का मुंह देखने की। मुझे भाभी का मुंह दिखाकर मेरे हृदय की तड़प को तो बुझने दो। सुंदर रथ से कूद पड़ा और दूसरे ही क्षण किसी से आलिंगनबद्ध हो उठा। मैया कन्नू रे, ऐसे लगे जुगन बाद मिलो तो सो। दोनों मित्र आपस में बुझाएं भरकर ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई युगों युगों के बाद मिले हो। सुंदर कहता है, तेरी चर्चा यूं जहां ना होए, विधाता कबहू वास ना दे। सुंदर कह रहा, कन्हैया जहां पर तेरी चर्चा नहीं होती है ना, भगवान वहां पर मेरे को कभी जन्म ना दे। अब दिखाई दे मोको,
बहू को मोड़ो दिखाई दे। सुंदर कह रहा है, कन्नू और कन्नू, अरे मेरे कन्नू मैं तुझे कहाँ दिखाऊं? भैया मैं कैसे दिखाऊं तुझे भाभी को मोड़ो, तू ही देख ले जाके। तो सो कहाँ पर दो है, तू तो छोटो सो लालो है। माधवी को लगा अरे ये वही बालक है, और भगवान कृष्ण दौड़ करके रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं और माधवी और भी घूंघट को लंबा करके सावधान होकर बैठ जाती है। दोनों हाथों से घूंघट को पकड़ लेती है। भगवान श्री कृष्ण माधवी के पास पहुंच जाते हैं और कृष्ण अपने सिर को माधवी की तरफ मुंह करके कहते हैं, ए भाभी, अरे अपनो मोड़ो दिखाई दे भाभी, अपनो मोड़ो तो दिखाई दे भाभी। ऐसे कहते हुए माधवी ने अपने घूंघट को जबरदस्ती से पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथ बढ़ाते हैं माधवी के घूंघट को पकड़ने के लिए, लेकिन माधवी श्री कृष्ण को अपना घूंघट नहीं उठाने देती है और माधवी दोनों हाथों से कसकर अपना घूंघट पकड़ लेती है। घूंघट उठा करके मुंह देखना तो दूर की बात, माधवी इतनी सावधान थी कि अपनी एक हाथ की अंगुली भी उसने देखने नहीं दी श्री कृष्ण को। भगवान कृष्ण को गुस्सा आ जाता है और ठाकुर जी उठकर रथ से नीचे उतर जाते हैं और पीछे मुड़ करके माधवी को कहते हैं, सुन रे भाभी, सखी, आज तो मोको मोड़ो नहीं दिखाई रही है। अब देख मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज जैसे मैं तेरा मुंह देखने के लिए भीख मांग रहा हूँ, तरस रहा हूँ मैं, और तुम मोको मोड़ो नहीं दिखा रही, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरा मुंह देखने के लिए तरसेगी तरसेगी। ऐसा कह करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण रथ से उतर करके चले जाते हैं। माधवी 6.5 वर्ष के श्री कृष्ण के मुख से ऐसा मधुर स्वर सुन करके थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि ये स्वर माधवी को ऐसे लगा कि ये स्वर तो सामान्य इंसान का नहीं है, ये तो इस बालक का नहीं है। वो वाणी बड़ी गंभीर थी, वह गंभीर स्वर मानो सत्यता की साक्षी दे रहा था। अपनी जीत पर माधवी बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि देखो मैंने पतिव्रत धर्म को पालन किया, मैंने अपना मुंह नहीं दिखाया। वह बड़ी खुश हो रही थी मनी मन। उसकी सास उसे नंद भवन में ले जाती है, क्योंकि नंद गांव में जो भी बहू आती है तो उस बहू की सासू यशोदा मैया का आशीर्वाद दिलाने के लिए नई नई बहू को यशोदा मैया के पास ले जाती है। तो माधवी की सासू भी माधवी को नंद महल में यशोदा मैया के पास लेके गई है। यशोदा मैया बहू का मुख देख करके बहुत प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है और कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण देकर, मिठाई खिलाकर बहू का मुंह मीठा करवाती है। अनेक प्रकार से लाड़ दुलार प्यार दे करके और उसकी सास ने कहा, अब तो हमारे कन्हैया को विवाह कर ही दो नंदरानी जो। माधवी की सासू कहती है, नंदरानी जो तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो गया है, अब इसका भी ब्याह कर दो, जो तुम्हारे भी बहू आ जाए। जब भी उसके किसी का, अरे गांव में जब भी किसी सखा का ब्याह होता है और नई बहू आती है ना, तो छोटे से कन्हैया को भी ब्याह करने का बड़ा उत्साह चढ़ जाता है। मैया कहती है, क्या कहूँ बहन मेरी। तभी कन्हैया ने आकर कहा, मैया ओ मैया, अरे बड़ी जोर की भूख लगी है। उसी समय कृष्ण भगवान आते हैं, मैया से कहते, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाए बे को दे दे। अकस्मात उसी नई बहू को देखकर वह पूछ बैठा। ठाकुर जी पूछने लगे, अरे मैया ये कौन की बहू आई है, कौन है ये। यशोदा मैया कहती, आजा लाला आजा, मैं तुझे अपनी गोदी में बिठा करके
इस बहू को मोड़ो दिखा दूं, आजा तू भी देख ले इस बहू को मोड़ो, कैसो सुंदर चांद जैसो मुखड़ो है या को। कन्हैया कहते हैं मैया ये कौन से सखा की बहू है। मैया यशोदा कहती है अरे ये सुंदर की बहू है, सुंदर की। कन्हैया समझ गए ये तो वो ही माधवी है जिसका मुख देखने के लिए मैंने कितनी भीख मांगी थी। इतना सुनते ही कन्हैया तो वहां से भाग जाता है। यशोदा मैया मुंह देखने के लिए बुला रही है पर लाला भाग गया। अच्छा ये सुंदर की बहू है, अभी नाई मैया, अभी मोको सखा के साथ खेलने को जाऊंगो। ऐसा कहकर ठाकुर जी तो मुंह मरोड़ करके भाग जाते हैं। अरे कुछ खाते जा लाला, तो को भूख लगी है ना। कृष्ण भगवान को सच में भूख लगी थी, वो मैया के पास खाने के लिए ही आए थे। लेकिन मैया तो लाला ओ लाला अरे खा ले कुछ खा ले ऐसे पुकारती रह जाती है और कन्हैया वहां से भाग जाता है, उस सुंदर की बहू की तरफ मुंह मरोड़ के भाग जाता है। न जाना यहाँ को कहार शर्म लगी। यशोदा मैया कह रही है मेरे लाला को शर्म आ गई बहू की। नई दुल्हनिया को मुख देखने को तो यह सदा आतुर रहा करे, खबर नहीं आज इसको कैसो शर्म लगी है। मैया ने अनमनी होकर कहा माधवी गोचारण का समय होते ही भीतरी कोठे में चली जाती है। माधवी अपने घर चली जाती है, गाय चराने का समय हो जाता है। और जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए आते जाते हैं उस समय वे जानबूझ कर के अंदर कमरे में घुसकर बैठ जाती है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को देखना नहीं चाहती है। इसलिए नहीं देखना चाहती है कि उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी है कि नंद बाबा के छोरा को देखना नहीं है, तो वो बड़ी सावधान रहती है। ऐसे ही वह सांझ को जब कृष्ण गाय चरा के आते हैं तो जल भरने ऐसे समय जाती है जब यमुना के पनघट सूने हो जाए, जब कृष्ण भगवान पनघट पे ना हो उस समय पर वह पानी भरने के लिए जाती है। घर में ही क्यों ब्रज भर के सभी जनों को कृष्ण के गुणगान का व्यसन लगा हुआ था। वह अपने घर कार्य में लगी रहती और मनी मन हंसती कैसे हैं ये लोग, जब देखो रात दिन कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। वह बार बार अपनी मैया की शिक्षा याद करके और अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती बड़ी सावधानी से। एक दिन माधवी की सास कहती है पहले तो नंदलाल प्रतिदिन मेरे घर आया करते थे माखन खाने के लिए, हैं कुछ न कुछ मांग कर और सुंदर के साथ खेलते थे, खाते थे, मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें किया करते थे। पर जब से ये बहू आई है तब से नंद बाबा का लाला तो शर्माने लग गया है। अब तो मैं कन्हैया को बुलाती हूँ तो भी घर नहीं आता है। बहू को भी ऐसी लाज आती है कि कन्हैया का नाम सुनते ही वह दौड़कर भीतर कमरे में जाकर बंद हो जाती है। उससे कहती अरे बाहुरी लाला से कहा लाज, वह तो अपनो ही है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब ये सारी की सारी लीला और ये सारी की सारी कथा देख रही है मीराबाई। मीराबाई जब वृंदावन में निवास कर रही है तो ललिता सखी रोज रात को 12 बजे आकर उसको दिव्य वृंदावन का दर्शन कराती है। तो दिव्य वृंदावन में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का दर्शन उसको हो रहा है। उसमें से इस लीला का भी वो साक्षात्कार कर रही है। अभी मीरा मीरा नहीं, अभी वो अपने आप को माधवी के रूप में देख रही है। तो ये माधवी की जो है पिछले जन्म की वो रील चल रही है प्रत्यक्ष में। एक दिन देवराज इंद्र की पूजा की जगह गिरिराज गोवर्धन की पूजा हुई। गिरिराज की पूजा होके परिक्रमा हो गई और जब माधवी वहां पर पधारती है, मीरा की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह बह चला है, क्योंकि अब उसने
अपने को मीरा के रूप में अनुभव किया। इतनी देर वो अपना पिछला जन्म लीला के अंदर देख रही थी। मीरा मनी मन पछताने लगी और कहने लगी, अरे माँ, तूने मेरे को ऐसी क्या शिक्षा दी है, मुझे कृष्ण से दूर रखा तुमने। ऐसे पछताने लगती है। ललिता उसे गिरिराज के चरण प्रांत में ले जाती है। फिर वापस लीला चालू हो जाती है। मीराबाई फिर वापस माधवी के रूप में स्थित होकर अपने पिछले जन्म की लीला में शामिल हो जाती है। उसने वहां देखा कि देवराज इंद्र के कोप से घनघोर बरसात होने लगी और ओलावृष्टि होने लगी। मानव पशु सभी बेहाल होने लगा। ऐसे लगा जैसे प्रलय आ गया हो। किसी को किसी और भी त्राण नहीं दिखाई देता। गाय बछड़े बैल रंभा रहे हैं। करुण स्वर में प्रत्येक जन पुकार रहे हैं, कन्हैया रे, लाल रे, कन्नू रे, भैया रे, श्याम सुंदर रे, हे कृष्ण बचाओ, हे श्याम बचाओ। इंद्र का कोप आज वज्र का सा नाश कर देगा। आंधी पानी के भयानक रव में उनके स्वर डूब डूब जाते हैं। तभी वह घन गंभीर स्वर सुनाई दिया। प्रत्येक वाणी प्रत्येक जन को सुनाई देती है। इस देवराज इंद्र की बरसात में ये माधवी गोपी भी परेशान हो जाती है। भगवान कृष्ण गंभीर आवाज में स्वर सुनाई देता है, गिरिराज की तलैटी में चलो, हमारी रक्षा वही करेगा। ऐसा सुनते ही वहां से अनुमान द्वारा गिरिराज की ओर दौड़ पड़ते हैं। माधवी भी उन समस्त ग्वाल बाल सखा सखियों के साथ अपने प्राण को संकट से बचाने के लिए वह लाज घूंघट का सुमरण किसे रहता उस समय सबके साथ वह गिरिराज के नीचे पहुंच जाती है। क्योंकि उस समय इतनी भीड़, इतना घोर संकट था कि घूंघट निकालने की फुर्सत ही नहीं थी। उन सब में वो माधवी भी शामिल है। जब थोड़ा ढाढ़स बंधा तो देखा कि सबके सिर पर गिरिराज गोवर्धन छत्र की भांति तना हुआ है। माधवी ने देखा कि इतना बड़ा पर्वत, इस पर्वत की छतरी कैसे बनी हुई है? ये किसने ये पर्वत उठा रखा है? देखो तो सही, वो कौन है जिसने ये पर्वत उठा रखा है? माधवी उसकी खोज में निकलती है। गोवर्धन पर्वत के नीचे पानी की एक बूंद भी जो कहीं टपकती हो, पर गिरिराज किसके आश्रय ठहरे हैं। घूमती हुई दृष्टि एक छोटी सी श्री कृष्ण भगवान की कनिष्ठिका अंगुली पर, बाएं हाथ की छोटी वाली अंगुली पर गिर पड़ती है। माधवी की दृष्टि आज घूंघट नहीं है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी की अंगुली और कोमल हाथ आश्रय दृष्टि से श्याम सुंदर की सुंदर कोमल भुजा और वो अंगुली देख करके, उस अंगुली पर रखा हुआ धरा हुआ गोवर्धन देख करके, और जैसे ही माधवी ने श्याम सुंदर का श्याम सांवली सूरत मुख कमल देखा, एक नजर से देखती ही रह गई और वह मन ही मन पश्चाताप करने लगी। हाय रे, इतने श्याम सुंदर सांवले सलोने, इसको मैंने इतने दिन क्यों नहीं देखा। अपनी माँ को मन ही मन कहने लगी, हाय माँ, तूने मुझे इतनी सुंदर सांवली सूरत से दूर क्यों रखा। ठाकुर जी की गोवर्धन धारण की हुई वह छवि देख करके, गिरधारी की छवि उसी समय माधवी के हृदय में अंकित हो जाती है। माधवी को पहली नजर में श्याम सुंदर से इतना अगाध प्रेम हो जाता है, माधवी का हृदय प्रेम से लबालब भर जाता है। मन बुद्धि न जाने किस ओर भाग जाते हैं। 7 दिनों तक माधवी श्याम सुंदर की इसी छवि को हृदय में धारण करके आंखों से आंसू बहाती रही। एक दिन पुनः वही स्वर गूंजा। वर्षा थम जाती है, सभी बाहर निकलकर अपने अपने घर जाते हैं। मैया यशोदा कह रही थी, लाला रे, ओ कानू, तेरो हाथ दुखने लग गयो बेटा, अब तो तू धर दे गोवर्धन नीचे। माधवी का हृदय हाहाकार कर उठा।
श्याम सुंदर सबकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। जाते हुए लोगों को हंसकर कुछ न कुछ आश्वासन दे रहे थे, किंतु उनकी ओर एक बार भी श्री कृष्ण भगवान ने सबकी ओर देखा, सबको विदा किया। माधवी जानबूझ करके बार बार श्री कृष्ण के सामने जा रही है, उनकी सूरत की तरफ देख रही है, तरस रही है, तड़प रही है बात करने के लिए। माधवी चाहती है कन्हैया तू एक बार मेरी तरफ देख, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे आए हुए सभी लोगों से बात की, सबकी तरफ देखा, लेकिन माधवी की तरफ एक बार भी नहीं देखा, चाहते हुए भी नहीं देखा। बार बार कृष्ण कह रहे अरे मैया ये कैसी उल्टी शिक्षा। माधवी मनी मन सोच रही है अरे मेरी मैया तूने ये मेरे को कैसी उल्टी शिक्षा दे दी। ऐसे वे व्याकुल होकर पुकार उठी श्री कृष्ण के चरणों में पड़ करके, और माधवी कहने लगी क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, मुझे माफ करो। मैं अबोध बालिका थी, मैं छोटी थी, मैं समझ नहीं पाई, मेरी माँ ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, मुझे क्षमा करो जिससे मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखा पाई। श्याम सुंदर तुम मुझसे रूठो मत, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, कहो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, जिसमें तुम प्रसन्न हो जाओ मैं वही करूंगी। श्याम सुंदर अब ये माधुरी मूर्त आंखों से दूर नहीं होती, ऐसी कृपा करो, करुणा करो, दया करो। वह जरा खड़ी थी वहीं पर गिर जाती है, मेरे अपराध क्षमा करो। अब की बार सरस मीठी वाणी कानों में सुधा सिंचन करने लगी। भूल गई मानी भूल मान गई है, दर्शन तो होंगे ही नित्य, पर लीला में शामिल नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण माधवी से कहते हैं जा, दर्शन तो तू रोज कर लेगी मेरा, लेकिन मेरी लीलाओं में शामिल नहीं हो पाएगी तू, क्योंकि तूने मुझे मुंह नहीं दिखाया ना। परिमार्जन के लिए कली काल में जन्म लेकर भक्ति पद का अनुसरण करने पर शुद्ध होकर मुझसे मिल जाएगी। माधवी क्षमा याचना करने पर भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने तुमसे तेरा मुंह देखने की भीख मांगी थी ना, तूने मुझे नहीं दिखाया, अब जा, उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। कलयुग में तुम मीरा के रूप में जन्म से लेकर अंत तक मेरी विशुद्ध प्रेममय भक्ति करेगी, मेरे भक्ति पथ पर चलेगी, और फिर तू मेरी प्रेमा भक्ति से विशुद्ध हो जाएगी, तब फिर तू मेरी लीलाओं में शामिल हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जब उन्होंने गिरिराज अपनी अंगुली से पृथ्वी पर रखा, तब माधवी से ऐसा कहा मीरा बनने के लिए भगवान ने। अब माधवी श्री कृष्ण की बातें सुनकर बेहोश हो जाती है। अब नित्य प्रातः सांझ सवेरे जो है अटारी पर चढ़ जाती है, छत पर चढ़ जाती है, छाजा पर चढ़ जाती है। गाय चराकर आते हुए कृष्ण और गैया चराने जाते हुए कृष्ण का वह दर्शन भी करती है। श्री कृष्ण पर फूलों की बरसात करती है। सखियों के संग जा जा करके लीला स्थलियों का दर्शन करती है और उनकी बातें सुनती है। किसका घड़ा फोड़ा, किसके घर माखन की चोरी की, किसकी चोटी खाट से बांधी, किसके बछड़े खोलकर दूध पिलाए। इन विविध श्याम सुंदर की लीलाओं को सुन सुन करके अकेले में आंसू बहाती रहती है। अभी भी तो सबके साथ ही रहती है, परंतु कभी भी उसकी मटकी को हाथ नहीं लगाया कृष्ण ने। माधवी के घर कभी माखन खाने नहीं गए कृष्ण, कभी माधवी को चिढ़ाया नहीं, उसके साथ हंसी ठिठोली नहीं की। सभी गोपियों सखियों के साथ प्रभु हंसी ठिठोली करते हैं, पर माधवी के पास नहीं जाते। कभी ठीक से उसकी ओर देखा भी नहीं कृष्ण ने। उसकी सास बार बार पूछती है अरे बहू क्या हो गया, कुछ बीमारी लग गई क्या? क्या कहूँ बहू, कुछ दुख तो है, बेटी तो बताती नहीं है, तो ठीक से कुछ खाती पीती नहीं, सोती नहीं। हाँ, क्या तुझे तेरे पियर से मैया की याद आ रही है क्या? अरे कुछ तो बता, क्या बात है? माधवी कहती है ना ना मैया,
सासू कहती है, क्या पियर जाना है क्या तुझे? माधवी कहती है सासू से, ना मैया, मुझे पियर नहीं जानो, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, आप कुछ चिंता मत करो मेरो। मीठा बोलकर वह सास को समझा देती है। माधवी का पति सुंदर है, उसके प्राणों का आधार था। गृह कार्य से निवृत्त होकर पद सेवा से केमिस वह उसके चरणों को गोद में लेकर बैठ जाती है। धीरे से कोई चर्चा चलती है। आज आपके सखा और आप श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करती है। उसके लिए इतना संकेत पर्याप्त था। ब्रज में तो सभी कृष्ण चर्चा, कृष्ण गुणगान में व्यसनी है। चर्चा आरंभ होने पर रात का अवसान कब हुआ, दोनों ही नहीं जान पाते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण की मधुर दिव्य लीलाओं का दर्शन करके मीराबाई मूर्छित हो जाती है, ललिता सखी के चरणों में गिर पड़ती है। ललिता सखी ने मीराबाई को अपना पिछले जन्म की पूरी कहानी, पिछले जन्म का पूरा लीला का दृश्य दर्शन नहीं करवाया, साक्षात्कार करवाया। पूरा का पूरा वो माधवी के रूप में अपने को मीरा ने देखा है, पूरी लीला। तो ये झांकी, ये दिव्य लीला देख करके मीराबाई ललिता सखी के चरणों में गिर पड़ती है। ललिता उसको उठाकर गोदी में लेकर दुलार करने लगती है और समझाती है, आश्वासन देती है, जल पिलाती है। जल पीने पर उसको चेतना आती है। चेतना आते ही देखा कि सामने चंपा सखी खड़ी है। ललिता ने हाथ साथ में चलने का संकेत करते हुए कहा, अरे कहीं पुष्पराग की है। इसी प्रकार वृक्ष वल्लरियां, पुष्प, पत्र, फल भी मणिमय स्वर्ण रजतमय है। इतने पर भी विविध पुष्पों के भौर से प्रकृति महक रही है। ये दिव्य वृंदावन है, वहाँ सभी ऋतु सदा उपस्थित रहती है। अभी यहाँ वर्षा है तो तनिक आगे चल करके शरद ऋतु है, तो कहीं पर ग्रीष्म ऋतु है, तो थोड़ा इधर उधर होने पर शिशिर और वसंत ऋतु की बहार है। भगवान कृष्ण का दिव्य चिन्मय गोलोक वृंदावन धाम है, उसमें 6 ऋतु एक साथ चलती है। विभिन्न ऋतुओं में फलने वाले सभी वृक्ष, लता पता सब खिले हुए हैं। मानो ललिता से अनुरोध कर रहे हो कि हमें भी सेवा का अवसर देकर कृतार्थ करें। हमारे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी वन विहार करवाकर हमें दर्शन कराओ। पशु पक्षी सभी प्रेमावेश में शिथिल गाते होकर उनके समीप आ जाते हैं। तब ललिता हाथ से दुलारती हुई कहती है, अभी आएंगे, अवश्य आएंगे। हमारे सर्वस्व अपनी प्राण प्रिया के संग आकर तुम्हें दर्शनानंद अवश्य प्रदान करेंगे। मीराबाई के स्पर्श से थोड़ा बचने की चेष्टा करते हैं श्री कृष्ण। कहते हैं, अरे ये तो अपनी ही सखी है बावरो, अपनी सखी है ये। ललिता उसका हाथ थाम करे जो है पशु पक्षियों के ससों पर फिराती है, पंखों पर फिराती है। एक चिड़िया उनके हाथ पर बैठकर सिर घुमा घुमा करके कुछ संकेत करने लगती है। हाँ हाँ, श्री राधा रानी ने आश्वासन दिया है, देखो ना, ऐसा ना होता तो ये कैसे यहाँ होती भला। ललिता की बात पर उन सभी ने घेर कर नाच नाच कर कूद कूद कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। वृंदावन में छोटी छोटी धाराएं बह रही है, रत्नमयी शिलाएं रखी हुई है, जगमगा रही है। जाने के लिए और बड़ी धाराओं पर स्वर्ण और मणियों के पुल बने हुए हैं। इन सभी स्रोतों की धाराएं आगे जाकर यमुना जी में मिल जाती है। यमुना के घाट स्वर्ण और स्फटिक के बने हुए हैं। सीढ़ियां कहीं प्रवाल और कहीं पन्ने की बनी है।
पुनिन के रेणु कण महीन मोतियों के जैसे हैं। पंख विहीन यमुना में कमल पुष्पों की भरमार है। पत्र पुष्प लता वृक्ष सबके सब मणिमय प्रकाश में हो रहे हैं। अत्यंत कोमल धरा की ध्रुवा मानो हरित मणि से बनी हो, किंतु पांव रखने पर लगती है प्राकृत ध्रुवा से अनंत गुणा कोमल। जिस ओर भी दृष्टि जाए सर्वत्र सुंदरता, मधुरता, कोमलता, दिव्यता ही छाई हुई है। कभी कभी उसे लगता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब श्री कृष्ण ही है, श्याम सुंदर है। पवन पानी धरा गगन पादप पुष्प वन वनचर विहंग सब में उसे श्याम सुंदर की झांकी दिखाई देती है। यहाँ तक कि सखियां और राधा रानी में भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। किशोरी जी ही सब में प्रतीत होती है कभी कभी, कभी दोनों श्री कृष्ण और राधा सब में प्रतीत होते हैं। केवल नाम मात्र सुन लेने से पशु पक्षी प्रेम प्रवश होकर ऐसे रोमांचित हो जाते हैं कि उस समय उन्हें पहचान पाना कठिन हो गया है। किस जाति का पक्षी है, किस जाति का पशु है। श्री मीराबाई को सखिया और श्याम सुंदर और राधा रानी भी रत्नमय प्रतीत होते हैं। उनके कुंडलों का प्रतिबिंब कपोल पर स्पष्ट दिखाई देता है। उनके दांत हिकर खंड अधर प्रवाल देह पुष्पराग नीलमणि निर्मित दिखाई देती थी। उन्हें देह की कोमलता, स्निग्धता, मधुरता अचिंत्य है। जब श्री श्री कृष्ण श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के साथ भी विराजमान होते हैं तब एक दूसरे की शरीर देह दूती के कारण आधे आधे अंग रहित वर्ण के दिखाई देते हैं। वहाँ जड़ कुछ भी नहीं था, सब कुछ चिन्मय और चेतन और ज्योतिर्मय है। ऐसे दिव्य चिन्मय ज्योतिर्मय चिदानंदमय वृंदावन धाम का दर्शन करती है हमारी मीराबाई। बोले श्याम सुंदर भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। मीराबाई का शेष चरित्र आगे श्रवण करेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।